Namaste. I'm JVN Sanjeevani Sharma, working as an assistant professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. So, हमारा हमने अभी लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग। तो हमारे मशीन लर्निंग के तीन टाइप्स में हमारे लर्निंग डिवाइडेड थी: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड री। तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हमें करना है री लर्निंग। तो हम आज क्या देखेंगे? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या है? हमारा एजेंट है और उसका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। तो हमारा एजेंट देखो, तो हमें इस डायग्राम से क्या मिल रहा है कि हमारा एक एजेंट है, वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो एनवायरनमेंट में इनपुट दे रहा है और फिर उसे आउटपुट मिल रहा है। तो ये इसमें क्या हो रहा है? आपका एनवायरनमेंट में क्या है? हमारे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, उसके बिहाफ पे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमारा एक जो सिस्टम है वो दूसरे डिवाइस से वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होता है, वाईफाई या लैन। तो हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे बाय वाईफाई एक सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। बाय मेल करते हो आप, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, इसके थ्रू आप एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए हो, कनेक्टिविटी है। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? अगर हमारा अगर हमें कोई रिवार्ड या पेनल्टी अगर ये हमारा प्रेजेंट हो रहा है, तो ये हमारा री लर्निंग के अंदर आता है कि अगर हमें कोई रिवार्ड मिल रहा है या हमें कोई पेनल्टी देनी पड़ रही है, तो ये हमारा री लर्निंग के अंदर आता है। इस री लर्निंग के बिहाफ पे हमारे कौन कौन सी लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं जिस पे हम वर्क कर सकते हैं? तो ये हमारे इसमें कौन सा आ सकता है? क्यू लर्निंग। ये बहुत ही फेमस हमारे एल्गो है। इसके लिए वैसे हमारे बहुत सारे एल्गोज होते हैं जिसको हम वर्क कर सकते हैं, बट लेकिन क्यू लर्निंग इज अ वेरी फेमस एल्गो टू यूज इन री लर्निंग। क्लियर? तो आपको हमने इसमें क्या क्या देख लिया? हमारा सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड री। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस और हमें पता चल जाए। तो ये तो आपका ये क्लियर हो गया। अब हम इसके डिफरेंस और देख लेते हैं। तो वो एक आप अगर वो आपको टेबल क्रिएट हो गई आपके माइंड में, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सुपरवाइज क्या है, अनसुपरवाइज क्या है एंड री क्या है। तो इसमें हम देखते हैं
अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आ रहा है सुपरवाइज्ड। सुपरवाइजर वाइज में क्या होता है, सुपरवाइजर प्रेजेंट होता है, सुपरवाइजर प्रेजेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा, नेक्स्ट है कि हमें इसमें इनपुट आउटपुट उसका गिवन होता है, मतलब कि हमारा गिवन यहाँ पे सुपरवाइजर एब्सेंट और इनपुट गिवन बट आउटपुट नॉट प्रेजेंट। हमें आउटपुट नहीं पता होता। इसमें हमारा ये हमारा कैसे बिहेव करता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये आपका इस तरीके से बिहेव करता है कि आप इसमें देखोगे कि हमें इनपुट जो हमें इनपुट मिलेगा उसके बिहाफ पे ये वर्क करेगा और फिर ये खुद जो इसको आउटपुट मिलेगा उसको ये फिर से यूज़ करेगा। जो इसका आउटपुट होगा यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पे हमारा इनपुट का काम करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सेल्फ से भी लर्निंग कर रहा है, मतलब कि ये खुद से लर्निंग करेगा, उसके बिहाफ पे इसे नॉलेज मिलेगी और ये अपने आउटपुट को इनपुट की तरीके से लर्निंग प्रोसेस में यूज़ करेगा। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, हमारा रिवार्ड एंड पेनल्टी। अगर आपका सक्सेसफुल हो गया तो आपको रिवार्ड मिलेगा, अगर आपसे कोई गलती हो गई या फिर आपको इसमें अगर कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आपने प्रोसेसिंग में कोई गलती की है, तो ये आपके रिवार्ड एंड पेनल्टी के बिहाफ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्क करता है। क्लियर? इन दोनों के लिए हम एग्जाम्पल देते हैं आपके रीइंफोर्समेंट के लिए। आप सभी ने पीके मूवी देखी है, उसमें क्या होता है पीके मूवी में, पहले वो आप जैसे हमारा और किसी जगह से आता है हमारा उस मूवी में आमिर खान, तो उसमें क्या होता है कि वो यहाँ के पे हर चीज़ उसके लिए अलग है कि सब कुछ, ये इंसान है, ये कपड़े, उसको ये भी नहीं पता कि ये कपड़े पहने हुए हैं तो कलर वाइज वो चेंज कर रहा है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, चीज़ों को खुद से ऑब्जर्व करता है। गांधी जी का फोटो देखता है नोट पे, तो उसे देख के उसको पता चल गया अच्छा ये चीज़ मिल जाती है, तो उसने बहुत सारी इमेजेस कलेक्ट की, बट फिर उसने वो फोटो दी पर उसे कुछ नहीं मिला। तो उसने क्या सीखा कि ये वाली फोटो इस पर्टिकुलर पेपर पे अगर होगी तो उसको देंगे तब हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये उसने ही तो सीखा, तो सेल्फ से ही तो सीखा, उसने पहले इनपुट लिया, ऑब्जर्व किया चीज़ों को और फिर उसे आउटपुट मिला। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका अनसुपरवाइज लर्निंग का। तो अब तो आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई ना। आपके सुपरवाइज लर्निंग में हमें इनपुट आउटपुट गिवन होता है, रीइंफोर्समेंट, ये जो आपका रीइंफोर्समेंट है यहाँ पे सेम एग्जाम्पल वर्क करेगा, क्योंकि रीइंफोर्समेंट जब अनसुपरवाइज की तरीके से वर्क करने लगती है सेम वर्क करती है, बट इसमें इसको रिवार्ड और पेनल्टी के बिहाफ पे हमें आउटपुट देना पड़ता है। क्लियर? तो ये हमारा सुपरवाइज अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट कवर हुआ है आज के लेक्चर में। नेक्स्ट हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।